हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण 2। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो इस द्विघाती बहुपद को सबसे पहले मैं नीचे उतार लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब जो है इसका जो है हमें शून्य के ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए मैं इस समीकरण को जो है 0 के बराबर रख दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर यहाँ पर रख दूंगा मैं 0 के बराबर। ठीक है। अब जो है मैं इसको गुणनखंड विधि से जो है हल करूँगा। देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा उतार दिया। अब जो ये प्लस का 7x है इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने में घटाने पर तो आपको जो 7x आना चाहिए। ठीक है। और गुणा करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुणा करने पर जो संख्या आ रही है वो आनी चाहिए आपके पास। ठीक है। तो मैं देखो 7x को यहाँ पर तोड़ूंगा 5x और 2x में, यानी कि 5x प्लस 2x करेंगे तो क्या आ जाएंगे मेरे पास 7x आ जाएंगे। और 5 को और 2 को गुणा करूँगा मैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो 7x को मैं तोड़ लूँगा यहाँ पर, यहाँ लिख दूँगा 5x प्लस 2x। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5x और 2x को जोड़ो कितना आएंगे 7x, और 5 को और 2 को गुणा करोगे कितना जाएंगे 5 दूना 10 आपके पास आ जाएंगे। और इधर जो है प्लस 10 ऐसा कैसा उतार दो, ये तो प्लस 10 उतार दिया और यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 0। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से कॉमन ले लूँगा यहाँ पर x। तो यहाँ पर जो है मैंने x कॉमन ले लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से। अब यहाँ पर बचा x प्लस 5। ठीक है। अब इधर जो 2x प्लस 10 में से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 5। ठीक है। अब जो क्वेश्चन बंद कर दूंगा वो बराबर में लगा दूंगा यहाँ पर 0। अब देखो यहाँ पर जो है कोष्टक में x मान है, देखो x प्लस 5 है तो मैं यहाँ पर उतार दूंगा x प्लस 5 एक बार यहाँ पर, और बाहर क्या है x प्लस 2 है तो ये x प्लस 2 इस प्रकार से कोष्टक में उतार दूंगा। ठीक है। अब बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। अब जो दोनों को अलग अलग मैं 0 के बराबर रख के यहाँ पर शून्य ज्ञात कर लूँगा। देखो सबसे पहले x प्लस 5 को जो 0 के बराबर रखूँगा तो x प्लस 5 बराबर यहाँ पर आ जाएंगे 0। अब देखो ये प्लस के 5 उधर प्लस का इधर आते हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर यहाँ पर प्लस का 5 इधर है तो उधर जाते हो जाएगा माइनस का 5। तो ये आ गया हमारे पास एल्फा का मान। ठीक है, पहला शून्य। अब दूसरा शून्य ज्ञात करने के लिए मैं x प्लस 2 को जो है यहाँ पर 0 के बराबर रखूँगा, x प्लस 2 को बराबर रखूँगा 0 के बराबर। ठीक है। अब देखो ये प्लस 2 इधर प्लस का है उधर जाते हो जाएगा माइनस का, x बराबर ये हो गया माइनस का 2। ठीक है। ये आ गया दूसरा शून्य, इसको नाम दे देंगे बीटा। ठीक है। अब जो है इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है। देखो सत्यता की जांच में सबसे पहले लूँगा मैं शून्यकों का योगफल, यानी कि शून्य की कौन से एल्फा और बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा यानी कि इनका योगफल कर दिया। ये किसका बराबर होगा, यहाँ पर होगा -b/a के। तो एल्फा का मान क्या है हमारे पास, एल्फा का मान है -5। ठीक है। तो एल्फा की जगह उतार दूंगा मैं -5, और प्लस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस के चिन्ह की जगह ये आ गया प्लस का चिन्ह, और बीटा की जगह क्या आएगा, बीटा की जगह आएगा -2 बराबर। अब देखो b क्या है, b जो होता है वो होता है इस बहुपद के अंदर x का गुणांक होता है, तो माइनस का चिन्ह तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और 7 जो है b की जगह आ जाएगा। और बटा a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या वहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो -5, अब जो है प्लस को मैं माइनस से गुणा करूँगा अंदर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस और 2 बराबर का चिन्ह। और यहाँ पर -7/1 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस के 7 लिख सकता हूँ क्योंकि नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता। अब देखो माइनस का 5 और -2 को जोड़ूंगा तो -7 बराबर यहाँ पर जो है -7, तो -7 बराबर -7 दोनों जो है तरफ बराबर आया, LHS बराबर RHS। अब देखो एल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल लूँगा अब मैं, तो एल्फा बीटा किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। ठीक है। तो एल्फा का मान क्या है यहाँ पर, एल्फा का मान है -5, तो -5, तो बीटा का मान -2 है तो ये -2। ठीक है। बराबर c क्या है यहाँ पर, c है इस बहुपद के अंदर अचर पद, तो अचर पद है वहाँ पर 10, और नीचे a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 1 उतार दिया 10/1 आ गया। अब देखो -5 को और -2 को गुणा करूँगा तो माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी हो गया 10 बराबर, यदि 10/1 को क्या लिख सकता हूँ 10, तो 10 बराबर 10 आ गया। इस प्रकार से आपको जांच कर लेनी है, वेरी सिंपल।